क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान खुद बिजली को अपने ऊपर गिरने देते हैं? जी हाँ, कुल्लू की ऊंची पहाड़ियों में स्थित बिजली महादेव मंदिर एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जहां आसमान से गिरने वाली बिजली सीधे शिवलिंग पर गिरती है और उसे टुकड़ों में तोड़ देती है। लेकिन असली चमत्कार तो इसके बाद होता है, जब पुजारी सिर्फ मक्खन से उस शिवलिंग को जोड़ देता है तो फिर से पहले जैसा बन जाता है। क्या ये सच में चमत्कार है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है? आज हम लेके चलेंगे 8000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसे मंदिर की ओर जहां आस्था और विज्ञान दोनों हार मान जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने गगन डिवाइन ट्रैवल के साथ। हर हर महादेव। गगन डिवाइन ट्रैवल। हमारी ये यात्रा शुरू होती है नई दिल्ली से, जहां से हमने रात की बस ली थी, जिसका किराया 800 रुपए से शुरू हो जाता है। करीब 14 घंटे के लंबे सफर के बाद मैं पहुंचता हूं कुल्लू बस स्टैंड। वहां पर मैंने एक नाइट का स्टे करा। फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठकर मैं 4 बजे लोकल टैक्सी लेकर, जिसका किराया 1500 रुपए मुझे आना जाना पड़ा, जो हमें पहाड़ों के बीच से होती हुई शानदार नज़ारों का आनंद कराती हुई गोबा गाँव की ओर लेकर जा रही है। रास्ते में हर तरफ हरियाली, ठंडी हवा, पहाड़ों की खूबसूरत मन को सुकून देती है। हम सुबह 4 बजे ही निकल पड़े थे। रात को बिना ज्यादा समय गवाए हमने सुबह सुबह ही अपनी यात्रा बिजली महादेव के लिए शुरू कर दी थी। अब गोबा गांव पहुंचने के बाद सबसे जरूरी था थोड़ा आराम और नाश्ता, क्योंकि पहाड़ों की चढ़ाई करने के लिए पेट में ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। तो चलिए थोड़ा नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। अब यहाँ से हम करीब 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना है, पहाड़ों की ऊंची चढ़ाई पार करते हुए भगवान बिजली महादेव के पवित्र दर्शन के लिए। तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आगे का सफर और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अब मैं नाश्ता कर चुका हूँ और जरा देखिए यहाँ के खूबसूरत पहाड़, और ये है गोबा गांव, जहाँ से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। यहीं से इन सकड़ी सीढ़ियों के रास्ते हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ से सफर पूरी तरह पैदल ही तय किया जाएगा। तो चलिए महादेव का नाम लेकर हम भी अपने इस पवित्र रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी यहीं तक आई थी। इसके आगे का रास्ता सिर्फ पैदल ही तय करना होता है। सामने लगे इस बोर्ड पर बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बातें लिखी है। भारतीय संस्कृति को बनाए रखें, मंदिर में प्रवेश करते समय उचित पहनावा और हिंदू संस्कृति का विशेष ध्यान रखें। ऐसी बातें हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ यात्रा नहीं कर रहे, बल्कि एक पवित्र स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी मर्यादा, हमारा आचरण ही इस तरह की गरिमा को बनाए रखता है, क्योंकि जब हम अपने धर्म का सम्मान करेंगे तभी दूसरे भी हमारे धर्म का सम्मान करेंगे। तो आइए इसी भावना के साथ इन सीढ़ियों से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस गांव की सुंदरता, इन पहाड़ों की भव्यताएं और महादेव की ओर जाता यह अद्भुत मार्ग। महादेव पहला, इस गांव का नाम है गोबा गांव। कुल्लू से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यात्रा शुरू कर दी मैंने 7:20 पर। देखते कितनी देर में पहुंचते हैं। यह पहाड़ किस नाम से जाना जाता है? जिस पहाड़ी पर बिजली महादेव स्थित हैं, उसे आमतौर पर बिजली महादेव पहाड़ी कहा जाता है। ये कुल्लू क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ से आपको पार्वती घाटी का और व्यास नदी का अद्भुत संगम दिखाई देता है। ये पहाड़ कितना पुराना है? हिमालय के ये पहाड़ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराने हैं। ये पूरी श्रृंखला हिमालयाज का हिस्सा है। वैज्ञानिक रूप से यह पहाड़ टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बने हैं, यानी आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वे धरती के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली निर्माणों में से एक है। यहाँ आपको देवदार, चीर और ओक के घने जंगल मिलते हैं। ये पेड़ सैकड़ों साल पुराने हैं। हवा में एक अलग ही प्राकृतिक खुशबू और ठंडक महसूस होती है। ऑक्सीजन इतनी शुद्ध होती है कि सांस लेते ही मन और शरीर दोनों हल्का महसूस करते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता नहीं बल्कि प्रकृति की गोद
गोद में छिपा हुआ एक स्वर्ग है। ये इस समय कुल्लू वैली की उस पवित्र पहाड़ी पर चल रहे हैं जिसे बिजली महादेव के नाम से जाना जाता है। करोड़ों साल पुराने हिमालय की गोद में बसा यह रास्ता हर कदम पर अपनी भव्यता का एहसास कराता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी हरियाली आंखों को सुकून देती है। ठंडी ठंडी हवा जैसे सीधी आत्मा को छू जाती है। यहाँ चलने पर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, ना शहर का शोर, ना कोई भागदौड़। इस प्रकृति की शांत और महादेव का आशीर्वाद। हर कदम के साथ बस मन और भी शांत हो जाता है। हर सांस के साथ एक नई ऊर्जा मिलती है। यह रास्ता भले ही थोड़ा कठिन हो, लेकिन इसकी सुंदरता और यहाँ की दिव्य वातावरण सारी थकानों को पल भर में भुला देता है। ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान शिव ने इस स्थान को अपनी उपस्थिति से पवित्र बना दिया होगा। तो आइए इस अद्भुत सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो नज़ारे आपको दिखाने वाला हूँ वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। हर हर महादेव। इस यात्रा की एक खास बात है, मैं इसे अकेले कर रहा हूँ, लेकिन आपसे एक निवेदन है, जब भी आप यहाँ आएं कम से कम 2 लोग जरूर आएं, क्योंकि यहाँ का ये घना जंगल हर पल एक अलग ही एहसास कराता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ साथ चल रही हो, आपको देख रही हो और आपकी रक्षा भी कर रही हो। चारों तरफ सन्नाटा, बस पत्तों की सरसराहट, पेड़ों के बीच से आती हवा की आवाज। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अचानक पास से गुजर गया हो। इस पतली सी पगडंडी पर चलते हुए हर कदम रोमांच से भरा हुआ है। दिल में थोड़ा डर भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है महादेव पर भरोसा। अभी तक मुझे रास्ते में एक भी व्यक्ति नहीं मिला, ना ही किसी से बात हुई, ना कोई आवाज, बस मेरी सांसों की आवाज और दिल की धड़कन और ये प्रकृति की रहस्यमयी ध्वनियाँ। शायद ये मेरे अकेलेपन का एहसास है, या फिर सच में इन स्थान की कोई दिव्य ऊर्जा जो हर पल मेरे साथ चल रही है। लेकिन इतना जरूर है, ये ऊर्जा डराने वाली नहीं बल्कि सुरक्षा देने वाली है। हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है, जहाँ महादेव का वास होता है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं होता, और स्वयं भैरवनाथ यहाँ के रक्षक बनकर खड़े रहते हैं। इसलिए यहाँ घबराने की कोई बात नहीं, बस मन में श्रद्धा रखिए और महादेव का नाम लेते रहिए। तो चलिए इसी विश्वास और आस्था के साथ महादेव के जयकारों के बीच हम आगे बढ़ते हैं इस पतली पगडंडी पर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लगभग हम अपनी आधी यात्रा पूरी कर चुके हैं और धीरे धीरे इस पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच रहे हैं। आगे आपको देखने को मिलेंगे ऐसे नज़ारे जो शब्दों से परे हैं, खासकर पार्वती घाटी का अद्भुत दृश्य। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा रहस्य जो हर उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है जो बिजली महादेव के दर्शन के लिए आना चाहता है। अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो हो सकता है आपकी यात्रा अधूरी रह जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और महादेव के नाम का जयकारा लगाते रहें। अब हम पहुंच चुके हैं इस पहाड़ के ऊंचाई वाले हिस्से पर। यह थोड़ा मैदानी हिस्सा दिखाई देता है। यहाँ हमें कुछ छोटी छोटी कैंटीनें दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह जल्दी आने की वजह से अभी यह सब बंद है। यहाँ मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ, जब भी आप इस यात्रा पर आएं, अपने साथ पानी की बोतल और खाने का सामान जरूर रखें, क्योंकि पूरे रास्ते में आपको पानी का कोई भी स्रोत नहीं मिलेगा। इसीलिए कम से कम इतना जरूर रखें कि रास्ते में जब भी आपको थकान महसूस हो तो आप अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकें। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ के नज़ारे और भी अद्भुत होते जा रहे हैं। जरा देखिए, ये सामने है पार्वती घाटी का मनमोहक दृश्य। दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ों की ऊंची चोटियाँ, कुछ पर हल्की बर्फ की चादर बिछी हुई है तो कुछ पर हरे भरे पेड़ प्रकृति की सुंदरता और बढ़ा रहे हैं। सुबह की ये ठंडी हवा और ये शांत वातावरण मन को एक अलग ही सुकून दे रहा है। पूरी यात्रा में मुझे सिर्फ अभी नजर आए हैं महादेव के कुछ भक्त। सच कहूँ तो इन नज़ारों को शब्द में बयां करना लगभग असंभव है। इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अब सामने दिखाई दे रहा है हमारे महादेव का दिव्य द्वार। यही है श्री बिजली महादेव का मुख्य प्रवेश द्वार। तो चलिए
चलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ हम प्रवेश करते हैं इस पवित्र स्थान के अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ की दिव्यता और वो अद्भुत नज़ारे जो हर भक्त के दिल में बस जाते हैं। यहीं से हमें सबसे पहले सूर्य देव के पावन दर्शन होते हैं। सूर्य देव को प्रणाम करते हुए हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हृदय में महादेव को बसाए हुए हम अब उस पवित्र क्षण के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और शब्द अपने आप मौन हो जाता है। ये वही पल है जिसका हमें कब से इंतजार था। लगता है जैसे आज महादेव ने स्वयं ही हमें बुलाया है और आज का यह समय हमारे लिए निर्धारित कर दिया गया है। अब बस कुछ ही कदम और मैं अपने महादेव के सामने खड़ा हो जाऊंगा। मन में आस्था और श्रद्धा का दीपक जलाए हर कदम के साथ मैं उन्हें याद करता हूँ। उनके दर्शन की अभिलाषा लिए आगे बढ़ रहा हूँ और देखिए सामने ही दिखाई दे रहा है बिजली महादेव का दिव्य त्रिशूल। ये त्रिशूल केवल एक प्रतीक नहीं, ये तीनों गुणों सत्य, रज और तम का प्रतीक है। तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है और इन सब से परे जो निर्गुण है, निराकार है, फिर भी हर रूप में विराजमान है, वही है हमारे देवों के देव महादेव। वो जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर कण में मौजूद हैं, पूरा ब्रह्मांड जिनमें समाया हुआ है, यही है वह बिजली महादेव। तो चलिए इन फूलों की सुगंध और इस दिव्य वातावरण के बीच हम आगे बढ़ते हैं अपने महादेव के पावन धाम की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में, जहां सबसे पहले हमें एक प्राचीन वृक्ष के दर्शन होते हैं। यह वृक्ष अपनी विशालता और पुरातनता के साथ इस पवित्र स्थान की गरिमा को और बढ़ाता है और ठीक इसके सामने बना है जूता घर। यहीं से आपको अपने जूती चप्पल उतारकर नंगे पैर इस पवित्र धाम में प्रवेश करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ ऊपर की ओर नजर उठाते ही एक भव्य त्रिशूल दिखाई देता है, जो एक संकेत है कि महादेव की उपस्थिति कितनी दिव्य, कितनी ऊंची और कितनी महान है। यह त्रिशूल केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि महादेव की शक्ति, गरिमा और उनकी अस्तित्व का प्रतीक है। और अब वह पावन क्षण आ चुका है जिसका हमें कब से इंतजार था। हम बढ़ रहे हैं अपने महादेव के दिव्य दर्शन की ओर। मंदिर की ये पवित्रता, लकड़ी की अद्भुत नक्काशी और इसकी पारंपरिक बनावट मन को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। हर कोना, हर संरचना एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराती है और यही विराजमान है हमारे महादेव, जो स्वयं आकाशीय बिजली को अपने ऊपर ग्रहण करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं अपने बिजली महादेव के दिव्य दर्शन। अब हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं अपने बिजली महादेव की भव्य आरती, जो बिल्कुल लाइव है। तो चलिए देखते हैं अपने बिजली महादेव की आरती और उनका भव्य श्रृंगार।
प्रसाद के रूप में महादेव पर चढ़ाया गया पवित्र फूल प्राप्त हुआ है। श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करते हुए हम अपने हृदय में इस दिव्य आशीर्वाद को समेट लेते हैं। सामने ही विराजमान है पवित्र शिवलिंग और उनके साथ नंदी जी, जो सदा अपने महादेव की सेवा में लीन रहते हैं। यहीं पर स्थित है महादेव का धूना, जहां अग्नि के माध्यम से आहुतियां दी जाती है और वातावरण पूरी तरह भक्ति और आस्था में लीन हो जाता है। हमने दिखाई आपको यहाँ की दिव्य आरती, भव्य श्रृंगार, मन को मोह लेने वाला यहाँ का माहौल। अब हम यहाँ से कुछ छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन करते हुए इस पवित्र यात्रा की दिव्यता को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद लेकर इनकी इस भव्य छवि को अपने मन में बसाकर अब हम निकल पड़े हैं अपनी अगली यात्रा की ओर। ये अगली यात्रा कहाँ होगी ये तो स्वयं महादेव ही तय करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हाँ, वीडियो को अभी स्किप मत करना, क्योंकि अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ एक ऐसी जरूरी और खास बात जो हर उस व्यक्ति के लिए जानना बहुत जरूरी है जो यहाँ आने का विचार कर रहा है। इस बात को जानकर ही आप अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वह रहस्य। हर हर महादेव। हम आपके लिए ऐसी ही धार्मिक और भावनात्मक वीडियो हर शुक्रवार लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन आपने अब तक यह नहीं बताया कि आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। तो इस बार जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा का कुल खर्च, बस का किराया 1200 रुपए, रूम का किराया 800 रुपए, खाने का खर्च 600 रुपए, लोकल ट्रांसपोर्ट 800 रुपए, कुल खर्चा 3400 रुपए हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी खूबसूरत और आध्यात्मिक सफर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा कुल्लू है। ये देखिए कुल्लू। लगभग हमने 45 से 50 मिनट में ये रास्ता कवर कर लिया। आप लोग याद रखिए, पानी की बोतल ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि बीच में कोई सुविधा नहीं है। आपको एंड में ही खाने पीने की सुविधा मिलेगी। उस दौरान अगर बीच में आपका हालत सूखता है, गला सूखता है, पानी आपको नहीं मिल पाएगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यात्रा बहुत ही सुंदर है, आनंदमय है। और हाँ, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक यहाँ के पट बंद रहते हैं। तो याद रखना, 15 दिसंबर के बाद मत आना, क्योंकि महादेव के पट बंद मिलेंगे। और हाँ, जो शिवरात्रि पड़ती है हमारी, उसमें पूजा पाठ होती है, उस दिन पट खुलते हैं, सिर्फ वो एक ही दिन। तो आप जब भी आओ, याद रखना 15 दिसंबर से 15 मार्च, पूरे 3 महीने के लिए बिजली महादेव का पट बंद रहता है। चलिए आगे के आपको दर्शन करवाते हैं। मेरे साथ ये भैया चल रहे हैं, यहाँ पर इनकी कैंटीन है। और अभी मैंने पता करा था कि हमारे जो बिजली महादेव है, बताया जाता है हर 12 साल के अंदर इन पे बिजली गिरती है। तो अभी मैंने भैया जी से पूछा था कि अभी लास्ट टाइम कब ये चमत्कार हुआ कि शिवलिंग पर बिजली गिरी। तो भैया जी ने बताया कि अरे अभी इस साल यानी 2025 21 मई 2025 को शाम के 5:21 पर यहाँ बिजली गिरी थी। ये देखिए महादेव का चमत्कार। और अभी हम आपको दर्शन करा के आ रहे हैं। देखिए, कहीं से लगा था कि बिजली गिरी और शिवलिंग को कहीं से कोई क्षतिग्रस्त भी हुआ हो या कहीं से कोई नुकसान पहुंचा हो। महादेव का चमत्कार जिसे हम लोग सब देखने आते हैं, बिजली महादेव जी के दर्शन करने। तो ऐसे ही आगे हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहें, ताकि हम आपको महादेव के और भारत के धार्मिक स्थलों के दर्शन करा सकें और वर्चुअली आप उनका सौभाग्य प्राप्त कर सकें। तो जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ। हर हर महादेव। आप मुझे कमेंट में बताते नहीं हैं
कि अगली वीडियो मैं कहाँ की बनाऊँ। अगर आप मुझे बताएंगे अगली वीडियो कहाँ की बनानी, तो मैं उससे मोटिवेट होता हूँ और मैं सीधा फोकस करता हूँ वहीं जाने के लिए, वहाँ की जानकारी आपको देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपकी किसी काम आती है, तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों को भी उसको शेयर करा करें, ताकि वह भी इस वीडियो को देख के प्रेरित हों और उनकी इच्छा जगे अपने धर्म के लिए और यात्रा करने के लिए। उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप भारत के धार्मिक स्थलों का दर्शन प्राप्त कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।